दोस्तों, मेरा नाम अनुराग तिवारी है। अगर आप टैली डेवलपर पाइथन जैसी एक से एक बेहतरीन चीज़ें सीखना चाहते हैं तो जस्ट गूगल में टाइप करिए @अनुराग तिवारी 7149। आप इस लिंक पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको एक से एक बेहतरीन टॉपिक मिलेंगे जो कि टैली टीडीएल से रिलेटेड हैं। आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और यहाँ पर आपको हाउ टू कस्टमाइज फाइनेंशियल रिपोर्ट, हाउ टू क्रिएट स्कूल सॉफ्टवेयर, पाइथन डेटाबेस प्रोग्रामिंग, एक्सेल टू टैली, हर एक चीज दोस्तों मैंने आप लोगों को प्रोवाइड की है। और कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपकी कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। तो दोस्तों, अब मैं वीडियो की शुरुआत करता हूं और एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, अब आप वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, हम लोगों ने प्रीवियस ट्यूटोरियल में क्लास टीचर, पर मंथ फीस जैसे टॉपिक कवर कर लिए थे और आज के ट्यूटोरियल में हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट, मतलब उस क्लास में कितने स्टूडेंट हैं उनकी स्ट्रेंथ को ऐड करना सीखेंगे। ठीक है, पहले इसको करके देख लेते हैं, फिर हम लोग इसके कोड पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, जहां पर क्लास नेम लिखा है वहां जाहिर सी बात है कि हम लोग क्लास लिख लेंगे। ठीक है, फिर क्लास टीचर, यहाँ पे क्लास टीचर का जो भी नाम है उस क्लास की वो लिख देंगे। अब पर मंथ फीस कितनी है, मान लेते हैं 1600 रुपए। तो मैं जैसे ही यहाँ पे पर मंथ फीस लिखूंगा, हर महीने की फीस उतनी ही लिख जाएगी। टोटल डिमांड 12 महीनों की जोड़ करके आ जाएगी और साथ ही साथ फील्ड स्किप भी हो जाएगी। आप देखिएगा, ये देखिए यहाँ पर अगर आप चाहेंगे भी तो कर्सर नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने इन सभी फील्डों को स्किप कर रखा है। अब जो आज का मेन टॉपिक है, स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट, कि भाई क्लास फर्स्ट में कितने स्टूडेंट आ सकते हैं, है ना। तो मैं मान लेता हूँ 96 बच्चे आ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए टोटल भी यूजर्स चाहेगा तो चेंज नहीं हो सकता, यहाँ से सेव हो जाएगा। अब अगर इसकी रिपोर्ट हम लोग देखना चाहेंगे तो ये लीजिए, क्लास फर्स्ट, क्लास टीचर नेम, स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट, अप्रैल से लेकर के मार्च तक की वही डिमांड और टोटल डिमांड। अच्छा, बाद में पता चलता है कि नहीं, क्लास फर्स्ट में 110 बच्चे आ सकते हैं। इंटर करेंगे, 110 लिखेंगे, सेव करेंगे तो ये लीजिए स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट 110 हो गई। अब दोस्तों, अगर आप ये चीजें सीखना चाहते हैं तो मुझसे जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, और आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए बिना मेहनत के कोई भी चीजें नहीं सीख सकता है ना। तो अब बात आती है कि मैंने ये स्क्रीन बनाई कैसे है। देखिए, टैली में मैंने पहले भी बताया है और अभी फिर बता रहा हूँ, अगर आप टैली में कोई भी स्क्रीन बनानी है तो आपको सबसे पहले उसकी डिफिनीशंस के विषय में मालूम होना चाहिए। रिपोर्ट, फॉर्म, पार्ट, लाइन, फील्ड। रिपोर्ट क्या होती है, किसी भी स्क्रीन में जाएंगे ये इसकी रिपोर्ट होती है। ठीक है, फिर रिपोर्ट के अंदर फॉर्म बनते हैं, ये फॉर्म हो गया। फिर फॉर्म में पार्ट लगाए जाते हैं, पार्ट में लाइन होती है, और ये जो आप लोग देख रहे हैं अप्रैल डिमांड 0, स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट, ये फील्ड होती है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, हर एक फॉर्म में, मतलब एक फॉर्म में मैंने ये पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, मैं कोड में भी आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, ये रिपोर्ट मैंने डिफाइन की। ठीक, रिपोर्ट हो, फॉर्म हो, पार्ट हो, लाइन हो, फील्ड हो, सबको ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, इसी के ही अंदर उस डिफिनीशन का नाम लिखा जाता है। ठीक है, और रिपोर्ट में आप लोग जो ये देख रहे हैं, इसके नीचे जो बिना ब्रैकेट के लिखा गया है वो एट्रीब्यूट है।
रिपोर्ट में एट लीस्ट वन एट्रीब्यूट होगा और ये कंपलसरी है कि वो फॉर्म ही होगा। ठीक है, अब ये नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन रिपोर्ट मतलब रिपोर्ट ही लिखेंगे, ऐसा नहीं है कि अदर कोई वर्ड लिख रहे हैं। ये फिक्स होते हैं, जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं ये चीजें फिक्स होती हैं। ठीक है, डिफिनीशन के केस में बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे आप डिफिनीशन का नाम लिख सकते हैं। फिर फॉर्म में देखिए पार्ट एटलीस्ट वन एट्रीब्यूट होता है, फिर यहाँ से हाइट और विड्थ डिफाइन कर लेंगे। फिर इस पार्ट में मैंने 2 लाइनें ले ली, ठीक है। 2 लाइनें क्यों ली है, देखिए, ओ सॉरी दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वाली रिपोर्ट के विषय में बता रहा था जो ये थी, ठीक है, इसके विषय में बता रहा था। तो ये वाली रिपोर्ट भी देख लेते हैं। देखिए, इसमें भी रिपोर्ट फॉर्म पार्ट लाइन फील्ड होंगी, तो रिपोर्ट फॉर्म डिफाइन कर देंगे। फिर पार्ट में देखिए 2 लाइनें यूज की है मैंने। पहली लाइन जो कि टाइटल होगी, भाई कोई भी रिपोर्ट हो तो उसमें टाइटल हम लोग शो कराते हैं कि नहीं कराते हैं, तो ये टाइटल हो जाएगा। और फिर नीचे डिटेल्स, हम लोग जब इसमें सेव करेंगे तो इसका जो ऑब्जेक्ट हम लोगों ने लिया था दोस्तों, अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग पहले मेरा प्रीवियस जो प्ले लिस्ट है हाउ टू क्रिएट स्कूल सॉफ्टवेयर इन टेली प्रोग्राम, उसको देखिए। वहाँ पर मैंने इसकी एक से एक छोटी से छोटी चीज़ बताई है आपको, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा एडवांस लेवल में आए। अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि हम लोग पूरा एडवांस लेवल में हैं, अभी हम लोग थोड़ा सा एडवांस लेवल में हैं। अभी धीरे धीरे स्कूल सॉफ्टवेयर को हम लोग बुलंदियों तक ले जाएंगे। तो अभी भी मौका है दोस्तों, अगर सीखना है तो YouTube चैनल को वॉच करिए। ये चीज़ आपको YouTube में कहीं पर भी नहीं मिलेगी, अभी अपॉर्चुनिटी है। टेली टीडीएल सीखना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ जाइए, ठीक है। क्योंकि जब आगे जैसे जैसे टॉपिक बढ़ेगा वीडियो की संख्या भी बढ़ती जाएगी, और फिर अगर आप लोग एक बार पीछे हो जाएंगे तो फिर दोस्तों बराबर आने में दिक्कत होगी। फिर आप लोगों को स्क्रीन पर व्यू देख करके आप लोग सोचेंगे कि काश मैं भी ऐसा बना सकता, तो बना सकते हैं। अभी से ही जुट जाइए, अभी से ही वॉच करिए। मैं आपकी हेल्प के लिए भी YouTube पर जितनी हेल्प हो सकेगी मैं आप लोगों की करूँगा, और आप लोगों से बस इतनी रिक्वेस्ट है कि वॉच करिए, ठीक है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि अदर चैनल वॉच करिए, क्योंकि ये चीज़ अदर चैनल में है ही नहीं, तो आप वॉच कहाँ करेंगे। आपको वॉच मेरी ही प्लेलिस्ट करनी पड़ेगी। अगर कोई अदर पर्सन ने अपलोड किया होता तो मैं कह देता आप लोग वहाँ से भी वॉच कर लीजिए, लेकिन जब किसी ने किया ही नहीं है तो आप लोग वॉच कहाँ करेंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों, सीखना चाहते हैं तो मेहनत करिए, और अनुराग तिवारी का चैनल जो कि हम सभी लोगों का चैनल है उसको वॉच करिए, उस चैनल को ग्रो करिए, नंबर 1 बनाइए, ठीक है। तो हम लोगों ने जब ये स्क्रीन बनाई तो इसका ऑब्जेक्ट ग्रुप रखा, क्लास सेव की, तो वो ग्रुप ऑब्जेक्ट की टेबल में जाकर के सेव हो गया, और फिर यहाँ से उसी को ही कलेक्शन कह लीजिए या ऑब्जेक्ट कह लीजिए या टेबल कह लीजिए, उसी को ही यहाँ पे डिटेल वाली लाइन में रिपीट करवा देते हैं, ठीक है। अब स्क्रॉल दोस्तों मैंने बता रखा है, स्क्रॉल वर्टिकली होगा। अभी तो देखिए एक है, मैं एक और क्लास क्रिएट कर लेता हूँ। इस बार सेकंड ले लेते हैं, यहाँ पे कोई भी टीचर का नाम ले लेते हैं, पर मंथ फीस मान लेते हैं, यहाँ पे 2200 है, ठीक। ऑटोमेटिक फिल हो गया। स्ट्रेंथ यहाँ पे मान लेते हैं 144 बच्चे आएंगे। अब हम जब स्टूडेंट की रिपोर्ट पे आएंगे तो ये देखिए ये स्क्रॉल वर्टिकल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। हॉरिजॉन्टल तो मतलब लेफ्ट राइट मूव करेगा। ये भी चीजें बताई हैं, प्रैक्टिकल में बताया है, हर एक चीज बताई है दोस्तों, है ना। अब इसके बाद हम लोग इस तरह से डिफाइन कर लेंगे चीजें, ठीक है। हर एक लाइन को जब हम लोग डिफाइन करेंगे तो उसमें देखिए बॉर्डर मैंने क्या कर रखा है, थिक टॉप। तो ये देखिए थिक टॉप बॉर्डर लग करके आ रहा है,
ठीक है। तो आपको जो भी चीजें यहाँ पे, जैसे मैंने सीरियल नंबर लिखा है, तो ये देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर लिख दिया। ठीक है, तो ये जीआरपीएसएन क्या है भाई, इस फील्ड का नाम है। ऊपर वाली फील्ड का भी नाम है, नीचे वाली फील्ड का भी नाम है। ऊपर वाली फील्ड जो है वो पहली लाइन से मिल गई, जो कि टाइटल शो करा देगी, और वही फील्ड दूसरी वाली लाइन से मिल करके डिटेल दिखा देगी, है ना। और कलेक्शन जो कि ग्रुप है उससे वैल्यू खींच खींच करके ले आएगी विद द हेल्प ऑफ डॉलर साइन। ये देखिए डॉलर नेम, डॉलर डीसी अप्रैल। अब ये डॉलर डीसी अप्रैल ये क्या है दोस्तों, जब हम लोगों ने यहाँ पर चीजें बनाई थी तो इनको हर एक को सिस्टम यूडीएफ में सेव किया था। अगर सिस्टम यूडीएफ में नहीं रखेंगे तो हम लोग खींच के कैसे ला पाएंगे, तो इसलिए सिस्टम यूडीएफ का भी यूज किया जाता है। ठीक है, और दोस्तों जहां जहां पर आप स्किप कर देंगे तो वो लाइन क्या होगी, वो लाइन हो या फील्ड हो वो स्किप होती रहेगी। तो दोस्तों आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए, अभी भी ये चीज कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है, देखिए मैंने क्लास से संबंधित हर एक चीज ले ली भाई, क्लास नेम ले लिया, क्लास टीचर ले लिया, पर मंथ फीस ले ली, एक बार लिखा कई बार आ गया। अब अगर किसी की क्वार्टर फीस है तो आप यहाँ उसको भी उसी चीज में चेंज कर सकते हैं, है ना। स्टूडेंट की स्ट्रेंथ आ गई और टोटल डिमांड्स हो गई। अब आप इसमें बताइए कोई और चीज अगर मुझसे छूट रही हो तो वो भी मैं ऐड कर सकूं। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। अब दूसरी चीज दोस्तों टैली में अब हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में यहाँ पर एक बटन जोड़ेंगे कॉन्फ़िगरेशन की, कि अगर हमें क्लास टीचर देखना है तो यस करें तो यहाँ पे क्लास टीचर शो हो, अगर नो रखें तो क्लास टीचर ना हो। इसी तरह अगर स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट हमें देखनी है या नहीं देखनी है तो हम कॉन्फ़िगरेशन से इन सारी चीज़ों को विजिबल और इनविजिबल करना सीखेंगे। तो ये दोस्तों हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल, आने वाले ट्यूटोरियल में वॉच करेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड रिक्वेस्ट फॉर वॉचिंग द रिमेनिंग वीडियो और प्रीवियस वीडियो। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हाउ टू क्रिएट स्कूल सॉफ्टवेयर एंड साथ ही साथ हाउ टू क्रिएट कस्टम सॉफ्टवेयर इन टैली, ये दोनों आप लोग देखेंगे तब आप मेरे इस चैनल में हम लोग बराबर साथ में चल पाएंगे और एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर टैली में दे देंगे। अभी बहुत सी चीज़ें हैं दोस्तों, अभी हमारे जो स्कूल वाले वर्क हैं वो ट्रायल पर इफेक्ट नहीं आ रहा है कि फीस रिसीव हो ट्रायल पे आ जाए, वो सारी चीज़ें होंगी टैली में, सब कुछ करके दूंगा दोस्तों। ठीक है, स्कूल के लिए आपको किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी, यहाँ तक कि आपको एक्सेल भी खोलने की ज़रूरत नहीं। जो चीज़ें चाहिए वो टैली में बनाइए। एक्सेल और टैली में ये चीज़ है ना दोस्तों, एक्सेल में क्या होता है कि लिख रहे हैं, अगर हाथ ऐसे लग गया तो वो चीज़ हट जाती है या डिलीट हो जाती है ना, ऐसी बहुत सी दिक्कतें होती हैं। तो और बाकी आप ये भी जानते हैं कि एक्सेल में डेटा को मेंटेन करना और टैली में डेटा को मेंटेन करना, दोनों में डिफरेंस है। एक्सेल क्या है कि हाँ एक रफ वर्क या ऐसा कैलकुलेशन रख सकते हैं, लेकिन डेटा के रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए लोग एक्सेल से ज़्यादा टैली पर बिलीव करते हैं। ठीक है, और ये इसी पर्पस के लिए बनाया गया है। एक्सेल भी बेटर है, उसमें हम लोग परफॉर्मिंग कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें एक्सेल में कर सकते हैं वो लोग हम लोग टैली में भी कर सकते हैं और वो भी हम लोग करेंगे। तो दोस्तों मैं आप लोगों से नेक्स्ट टाइम मिलता हूँ, तब तक आप लोग यूट्यूब पर बने रहिए, प्रसन्न रहिए। गुड बाय दोस्तों।